तो ये देखिए, अब तक 18 अध्यक्ष हुए कांग्रेस पार्टी के इतिहास में, उसमें से 16 अध्यक्ष गांधी नेहरू परिवार के हुए। और अब 21 साल बाद के ऐसा होगा कि बिना गांधी नेहरू परिवार के कांग्रेस को आगे बढ़ना है। लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब खुद गांधी नेहरू परिवार ने अपने आप को पीछे कर लिया हो, विथड्रॉ कर लिया हो, साफ कह दिया हो कि वो अब अगुवाई करने को तैयार नहीं, हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए। लेकिन किस मन से, कितने भारी मन से, किस किस को लेकर मलाल के साथ अपनी चिट्ठी में क्या क्या बातें लिखी है राहुल गांधी ने, यह भी समझना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन क्या कांग्रेस बिना धुरी के चल पाएगी, या जैसे सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि बेशक अध्यक्ष नहीं रहेंगे लेकिन नेता तो वही रहेंगे। क्या अभी भी कंट्रोल कांग्रेस पार्टी का गांधी परिवार में ही रहेगा आगे भी, यह देखना दिलचस्प होगा। मगर स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं, जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी में हराया है। यह भी करारा चोट था राहुल गांधी के करियर को लेकर के कि एक पार्टी का अध्यक्ष हार जाए अपनी उस सीट पर जो हमेशा से उसकी रही हो। क्या कहती है स्मृति ईरानी? सीट भी गई, लोकसभा सीट भी गई, अध्यक्ष भी गई, अब क्या क्या जाए? चलिए जी, जय श्री राम। महेंद्रनाथ पांडे ने क्या कहा है, यूपी में बीजेपी की अगुवाई कर रहे थे इस पूरे मामले पर। राहुल गांधी का इस्तीफा कांग्रेस का आंतरिक विषय है और राहुल गांधी की लड़ाई है, क्या लड़ाई भी है कि कुछ और है, उनको अपनी प्राथमिकताओं का न खुद ज्ञान है और न वो तय कर पा रहे हैं। लेकिन लगातार बड़े सीएम थे जिन्होंने मनाने की कोशिश की, वर्कर पार्टी सपोर्टर सब धरना कर रहे हैं। ये कांग्रेस का पुराना कल्चर है, घर पर बुला के भीड़ मनाती है, लगातार लोग आते हैं, कोई नई बात नहीं है। और अब ये बात कैसे कैसे करके साफ हो रही है। कंफ्यूजन लंबे समय से बना हुआ था कि क्या राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे, नहीं रहेंगे बने हुए, क्या वो अपना इस्तीफा वापस ले लेंगे या फिर से अध्यक्ष की पद की कुर्सी संभाल लेंगे। तो अब ये बातें साफ हो रही है। आज ट्विटर के जरिए उन्होंने अपने इस्तीफे को फिर से कहा कि वो उस पर कायम है, और ट्विटर पर राहुल गांधी ने इसके साथ ही अपनी पहचान भी बदल ली। कांग्रेस अध्यक्ष की जगह अब कांग्रेस सांसद लिख डाला है। राहुल ने चिट्ठी में कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा है। सत्ता की भूख से विरोधियों को नहीं हरा पाएंगे, यह भी लिखा है। कोई भी सत्ता नहीं त्यागना चाहता है, यह भी लिखा है राहुल गांधी ने। चुनाव में हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं, यह भी राहुल गांधी ने लिखा है। कांग्रेस के भविष्य के लिए जवाबदेही जरूरी है। ये तमाम बातें लिखते हुए अपने पार्टी के कई लोगों को भी इन्होंने साफ तौर पे राहुल गांधी ने इशारा कर दिया है कि जो लोग सत्ता से चिपके हुए हैं, आपको बताएं कि हार के बाद कई लोगों को, जिसमें कई मुख्यमंत्री शामिल हैं, कहा गया था कि इस्तीफा दे दें। अंदर खाने बातें हुई थी, किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, तो उस पर भी करारा चोट है कि सत्ता से चिपके रहना उनका मकसद नहीं, सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन हार के बाद जिम्मेदारी जरूरी है। तो ये लिखते हुए राहुल गांधी सांसद कांग्रेस, ये ट्विटर हैंडल पर जो राहुल गांधी का है, अब तक लिखा हुआ था राहुल गांधी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब लिखा हुआ है राहुल गांधी सांसद कांग्रेस। साफ है, एक्स प्रेसिडेंट हो गए, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बन गए हैं कांग्रेस पार्टी के, और यहां से कांग्रेस के एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। अपनी चिट्ठी में जो बातें लिखी है आप वो पढ़ रहे हैं। ट्विटर पर जो लिखा है राहुल गांधी ने, इस्तीफा सार्वजनिक करने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। जो बातें लिखी है आपको मैं एक एक करके बताऊं उन बातों को, कि मेरे लिए कांग्रेस पार्टी की सेवा करना एक सम्मान की बात है, जिनके मूल्यों और आदर्शों ने हमारे सुंदर राष्ट्र की जीवन धारा के रूप में काम किया है। मैं देश और अपने संगठन का बहुत आभारी हूं और उनके प्यार का कर्जदार हूं। जय हिंद, राहुल गांधी। तो सवाल इसके बाद कौन कौन से सामने हैं कांग्रेस पार्टी के लिए? अगला अध्यक्ष कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल। कुछ नाम सामने आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन
खड़गे का नाम सामने आ रहा है, कुछ और नेताओं के नाम भी उछलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ कयास है। सवाल इससे बड़ा है कि एक किसी नाम पर क्या पूरी कांग्रेस पार्टी सहमत हो जाएगी? सवाल नंबर 2, अगर सहमत हो भी जाती है फौरी तौर पर, तो क्या उसकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी आगे अपना सफर मजबूत कदमों के साथ तय कर पाएगी, जबकि कांग्रेस इस वक्त अपनी सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गई है अपने इतिहास में, और यह सिलसिला चला आ रहा है पिछले 5 साल से। पिछले चुनाव में और इस चुनाव में भी करीब करीब एक सी स्थिति है। राहुल गांधी खुद अपने चुनाव अमेठी से हार गए। कुछ सीटों का इजाफा हुआ जरूर, लेकिन वो इतना नहीं था कि जिसको माना जाए कि कांग्रेस मजबूत हुई है। और यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा इसी हार के बाद, लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद, पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर जब बीजेपी सामने आई, एनडीए सामने आई, नरेंद्र मोदी सामने आए, तो कांग्रेस और पूरा विपक्ष और कमजोर होता नजर आया। और राहुल गांधी ने आखिरकार हथियार डाल दिए, कह दिया कि अब अगुवाई और नहीं, मैं अध्यक्ष नहीं, पार्टी चुने किसी को भी अध्यक्ष, मेरा उसमें दखल नहीं, गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष नहीं। ये सारी बातें राहुल गांधी ने साफ कर दी हैं आज। इस्तीफा तो तभी दे दिया था, लेकिन सस्पेंस था कि क्या इस्तीफा वापस होगा या इस्तीफा मंजूर होगा। इस बीच ये सारी बातें जुड़ रही थी, मगर आज राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि वो वापसी नहीं करेंगे अध्यक्ष पद पर, वो इस्तीफे पर कायम हैं और कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुने जिसमें कोई दखल नहीं होगा। तो सवाल ऐसे में कि वाकई अगर शब्द सह ऐसा ही होता है कि राहुल गांधी की वापसी नहीं होती है, और जो कि अब तय हो गया है, गांधी परिवार से कोई नहीं होता है, तो कांग्रेस बिना गांधी परिवार की अगुवाई के पूरी तरह से अगर आगे बढ़ने की कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी, तो कितने कदमों चल पाएगी। उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा क्या कह रहे हैं इस डेवलपमेंट पर? पार्टी का आंतरिक मसला है, वो इस्तीफा देते हैं, उनकी पार्टी के लोग इस्तीफा रिजेक्ट करते हैं, उनका पार्टी के लोग इस्तीफा को स्वीकार करते हैं, ये उनका अपने दल का आंतरिक मामला है, इसमें मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करना। और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। मैं कहूँगा मैं इसे मुबारक हो कि इसने जो फैसला किया था उस पर ये अटल रहा, अच्छी बात है, जवान है, फिर से प्रेसिडेंट बन सकता है आगे, और अच्छी बात है। इन्हें बहुत काम किया था, इसमें थोड़ा सा इससे बाहर निकल के देखेंगे। और सर, क्या आपको लगता है हार की हताशा में ये निर्णय लिया गया? वो पहले से ही चाहते थे कि कोई दूसरा ले इसको। मैं ये नहीं कह सकता कि हार ने किया है, मगर वो चाहता है कि पार्टी किसी तरह से बन सके, और हो सकता है वो पार्टी बनाने के लिए अब काम करेगा।